करें। मैं डॉक्टर प्रेम अग्रवाल हूँ। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ और इंडियन मेडिकल कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ। सर, जिस तरीके है वो वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम से हम मनाते हैं। 7 अप्रैल WHO ने रिकमेंड किया हुआ है। इस दिन हम अपने आप को बार बार रिकमिट करते हैं कि हेल्थ फॉर ऑल को अचीव करेंगे। हेल्थ फॉर ऑल जो है एक बड़ा सपना है जो हर हेल्थ प्लानर, हर गवर्नमेंट, हर पब्लिक का हर आदमी देखता है। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फॉलोइंग द गुड पॉलिसीज़ जो हमने 2017 में ये कमिट किया था कि 2.5% हमारा GDP का हम हेल्थ पे खर्च करेंगे, वो हमने नहीं किया और आज भी 1% ही कर रहे हैं। और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ बजट की वजह से हमारे देश की हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा जर्जर हालत में हैं। उन हेल्थ सर्विसेज के ऊपर जब कोई मरीज जाता है तो वो बहुत दुखी होता है, परेशान होता है और परेशानी के हाथ में वो कई बार उस हेल्थ सर्विसेज पे अटैक भी कर देता है। ये देखा गया है कि हेल्थ फॉर ऑल अचीव करने के लिए हम लोगों को जल्दी से जल्दी अपना प्रॉमिस जो हमने पब्लिक को किया हुआ है, देश को किया हुआ है, वर्ल्ड को किया हुआ है कि 2.5% GDP का हम एप्लीकेबल करेंगे, वो करना चाहिए। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि हेल्थ फॉर ऑल का जो एजेंडा है वो कभी भी सरकार का नहीं हो सकता। वो एजेंडा जो है वो पब्लिक का एजेंडा होता है। मेरा एजेंडा, मैं अपनी हेल्थ को लुक आफ्टर करूँगा तो फिर मैं अपने देश की हेल्थ को लुक आफ्टर करूँगा। मैं अपने इलाके की हेल्थ का लुक आफ्टर करूँगा, देश की हेल्थ लुक आफ्टर करूँगा। मैं अपने कस्बे की लुक आफ्टर करूँगा, सिटी की हेल्थ करूँगा तो मैं कंट्री की हेल्थ करूँगा। तो हेल्थ फॉर ऑल में हम सबको ना कि हेल्थ फॉर ऑल कहना है, हमें ऑल फॉर हेल्थ कहना है ताकि सब लोग हेल्थ में पार्टिसिपेट करें और हम इस अच्छे मुद्दे को अचीव करें। श्री विवेक तनखा थे, मेंबर पार्लियामेंट हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, फॉर्मली अटॉर्नी जनरल थे। साथ ही साथ हमारे साथ में जो दिल्ली मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार थे वो थे और साथ में हमारे साथ में प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर अश्विन डालमिया थे। साथ में हमारे और भी जितने भी एसोसिएशंस हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं सबके रिप्रेजेंटेटिव थे और सबने मिलकर कसम खाई है कि हम सब मिलकर हेल्थ फॉर ऑल अचीव करें। थैंक यू सर। डॉक्टर गिरीश त्यागी, दिल्ली मेडिकल काउंसिल में सेक्रेटरी हूँ और पास्ट प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। क्या कहेंगे आज का अवार्ड फंक्शन और कुछ जो है जिस तरीके से कांग्रेस पे जो कुछ डॉक्टरी पे कुछ बात किया गया, जो इंडियन मेडिकल कांग्रेस ने जो मिशन लिया है वायलेंस अगेंस्ट द डॉक्टर, जिसके लिए बिल लाने के लिए पूरी तरह से तत्परित हैं और उसको कार्यशील हैं, इसमें पूरी तरह से काम कर रहे हैं। इसमें डॉक्टर विवेक तनखा जी भी आए थे, जिसमें उन्होंने अपने विचार प्रकट करे कि जो इसकी जो वायलेंस अगेंस्ट द मेडिकल प्रोफेशनल्स की ज़रूरत क्यों है पहली चीज़ तो, क्योंकि जो एक जब किसी भी एक पे एब्यूज़ होता है, असॉल्ट होता है, वायलेंस होता है डॉक्टर पे, नर्स पे या किसी कर्मचारी पे, तो वहाँ पे उनका जो मनोबल टूट जाता है, जिसकी वजह से जो सीरियस मरीज हैं उनको वो देखने से मना करते हैं या सीरियस मरीज पे जहाँ पे रिस्क होता है उसके रिस्क के केसेस को नहीं ले पाते। और साथ में एक डिफेंसिव मेडिसिन वो डॉक्टर कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर पहले अपनी सेफ्टी को देखने के लिए उसको जो या तो मेडिकेशन उसको ज़्यादा करेंगे या इन्वेस्टिगेशन उसको ज़्यादा करेंगे ताकि वहाँ पे सेफ प्रैक्टिस रहे। इसके लिए इस बिल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब वायलेंस अगेंस्ट जो है इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों में अलग अलग तरह से बात देते हैं। सरकारी में क्योंकि एक GDP जो सरकार हमारा जो GDP जो खर्चा है करीब 2 से नीचे कर रही है, जो कि होना चाहिए 2.5 कम से कम, और ये 1.2 1.3 के आसपास जो सरकार खर्चा करे, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं है सरकारी अस्पतालों में, जिसकी वजह से जब वहाँ पर मरीजों को सरकारी अस्पताल में सुविधाएं नहीं मिलती तो प्राइवेट की तरफ भागते हैं। लेकिन प्राइवेट में वाले जो डॉक्टर हैं इसलिए डरे होते हैं कि उनके खिलाफ वायलेंस होगा, असॉल्ट होगा, नर्सिंगों में तोड़फोड़ होगी, और तो इसके लिए इस बिल की बड़ी ज़रूरत है। ताकि इस बिल की जो मुख्य बातें हैं वो एक पहली चीज़ तो जो ऑफेंस हो कॉग्निजेबल होना चाहिए, नॉन बेलेबल होना चाहिए, ताकि इसमें और अगर किसी को सीरियस इंजरी हुई है या ग्रीवियस हर्ट हुआ है या सिंपल हर्ट हुआ है तो उसमें अलग अलग कैटेगरी हैं और जितना नुकसान है उसकी भरपाई होनी चाहिए उसको। ये इनकी मुख्य बातें हैं और इस पर मैं इंडियन मेडिकल कांग्रेस के डॉक्टर प्रेम अग्रवाल, डॉक्टर आवता और बाकी जो सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक उनसे, और अपेक्षा मेरी है कि इसमें कार्य क्योंकि ये बिल अल्टीमेटली पार्लियामेंट से पास होगा। ये पूरी तरह से जो इंडियन मेडिकल कांग्रेस है पार्लियामेंट से मिल रही है अक्रॉस द पार्टी लाइन और उसके बिल के लिए कार्यरत हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर विनोद राणा है। मैं सेक्सुअल मेडिसिन और HIV देखता हूँ। बेसिकली आज का जो दिन है ये बहुत ही अजीम दिन है।
आज के डेट में हम इस दिन को इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम इस दिन में एक डॉक्टर को इज़्ज़त देना चाहते हैं और उसको एक फेम देना चाहते हैं। क्योंकि आप ये देख लीजिए कि आए दिन बहुत सारे अटैक्स होते हैं डॉक्टरों के ऊपर। अगर एक मरीज़ सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में आता है और अगर उसकी डेथ होती है या उसको और कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, तो एकदम से क्या होता है कि उसके ऊपर हाथ उठाया जाता है, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करने एक बिल की ज़रूरत है, जो बिल हम लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा पार्लियामेंट है इस बिल को पास करे और एक ऐसा लॉ लाए जहां पर अगर किसी हेल्थ वर्कर हो या कोई भी डॉक्टर है, कोई भी अगर हेल्थ वर्कर है, अगर उसके ऊपर किसी ने भी हाथ उठाया या उसके साथ कोई बेइज्जती की, कोई गलत किया, तो उसके ऊपर उसी वक्त FIR होनी चाहिए और उसको जेल होनी चाहिए। ये सारे जितने भी अगर वो एक्ट करता है वो सारे नॉन बेलेबल होने चाहिए और उस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को ध्यान नहीं दें, पूरे देश में आप तकरीबन हर दूसरे दिन अखबार में सुर्खियां पढ़ते हैं कि आज यहाँ पर डॉक्टर को पीटा गया, आज यहाँ पर एक हॉस्पिटल को तोड़ा गया, आप ये एम्बुलेंस तोड़ी गई। आप अंडरस्टैंड करिए कि जब एक पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल हालत में आता है और वहाँ पर हॉस्पिटल में पहुँच के वहाँ पर CT स्कैन नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर नहीं है, तो उस वक्त डॉक्टर की कोई गलती नहीं वहाँ पर। क्योंकि एक डॉक्टर जो है वो बहुत दबाव में है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इतनी कमी है हमारे देश में। इसीलिए हम गवर्नमेंट से ये चाहता है कि जो बजट है हेल्थ का उसको बढ़ाए। वो तकरीबन 2.5 GDP का होना चाहिए। जिस अगर इतना हम बजट स्पेंड करते हैं तो उससे हमारे हॉस्पिटल जो हैं, हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनका ख्याल रखा जाएगा। धन्यवाद।